अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचा सकें। हेग्सेथ ने इस इक़दाम को इस खित्ते में अमेरिकी फौजी एहलकारों की हिफाजत के लिए ज़रूरी करार दिया। शंघाई ताउन तंजीम का ईरान के साथ इजहार यकजहती, इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। भारत ने खुद को तंजीम के इज्तिमाई मौक़िफ़ से अलहदा करके ईरान की हिमायत से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में इसराइली हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वाज़ेह किया गया कि ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अमरीकी फौज के 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड। सदर ट्रंप का अमरीका के लिए जाने कुर्बान करने वाले सिपाहियों को खराज तहसीन। कहा, अमरीकी फौजियों ने जाने कुर्बान करके अमरीका को अजीम मुल्क बनाया। दुश्मन को बताना चाहता हूं, हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अमरीकी फौजियों ने जंगों में अपना खून बहाया। 250 साल से अमरीका एक ताकत के तौर पर खड़ा है। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर कर ली। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैस फील्ड्स पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। अमरीका की इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस देना चाहिए। इसराइल ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। नहीं चाहते तनाज़ा दीगर ममालिक तक फैले। मजबूर किया गया तो जंग बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमें जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान और इसराइल में आसानी से मुआहदा करा सकते हैं। इस तनाज़े का हल मुमकिन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका का आज रात ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमरीका पर हमला किया तो अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज ऐसी मुकम्मल ताकत और जोर से उन पर हमला करेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप में चंद घंटे में दूसरा राबता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से नया हमला। 10 इसराइली हलाक, 200 से जायद जख्मी, 35 लापता। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तल अवीव के करीब फौजी अड्डा और मोसाद हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। ईरान ने हैफा के मौशी मराकज़ को भी निशाना बनाया। हैफा की रिफाइनरी में आग लग गई। बैतुल आयाम के इलाके में तबाही, इमारतों को नुकसान पहुंचा। तल अवीव पर भी मिसाइल बरसाए। शिमाली इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी टीवी का कहना है कि इसराइल पर हाइब्रिड टोन मिसाइल भी दागे गए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, इसराइल अगर बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ईरानी फौज का 3 F-35 समेत 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का भी दावा। इसराइल के ईरान पर फिजाई हमले जारी। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और बंदरअब्बास समेत कई ईरानी शहरों में 40 मकामात को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से जायद अहम कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा किया। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन जखायर को निशाना बनाया। तेहरान में तेल के 2 डिपो मुतासर हुए। वो शहर में गैस फील्ड में भी आग लग गई। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, ताज़ा हमलों से तेहरान जल रहा है। Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ईरान की तमाम फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की फिर धमकी। कहा, 2 दिन में ईरान की जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया।
जौहरी मंसूबों की क़यादत करने वाले सीनियर साइंसदान निशाना बने। ईरान का जौहरी प्रोग्राम में कई साल पीछे चला गया। बहुत जल्द तेहरान की फिजाओं में हमारे तैयारे नजर आएंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस्राएली हुकाम का कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाने पर लेना खारिज इम्कान नहीं। कसूर, ओकाड़ा, तानियावाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरस पड़े। पत्तोकी में मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली बंद। कराची में मौसम शदीद गर्म, समुद्री हवाएं मअतल। पारा 35 और शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जा रही है। शहर कायद के चंद इलाकों में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और गिलगित में शादी से वापसी पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 की तलाश जारी। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया। अटक के इलाके पिंडी घेप के करीब गाड़ी की ट्रक को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। We believe there is no military solution to the issue of Kashmir terrorism. I believe that the ceasefire is achieved, we're back to normal. Well, that's not the case. Pakistan believes we need a comprehensive dialogue with India. India has said no, no, no every step of the way. भारत से जंग बंदी तो हो गई, लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जंग किसी भी मसले का हल नहीं, जामी मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है।